और हमारे गांव के सभी लोग घबराए हुए हैं सर जी। हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के शेरपुर पंचायत में ककियाना और भरूड़ी गांव के लोग बेहद खौफ के साए में हैं। दरअसल ये दोनों गांव भूस्खलन की जद में हैं और इन गांवों में पहाड़ों की तरफ से भूस्खलन शुरू हो चुका है। खेतों से लेकर मकान की दीवारों तक में दरारें आने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों के मुताबिक पहाड़ी के साथ लगती गौशाला और जिन मकानों में दरारें आई हैं उन्हें खाली कर दिया गया है, लेकिन यहाँ लोग डर के साए में जी रहे हैं। और हमारे गांव के सभी लोग घबराए हुए हैं सर जी। हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है सर जी। हम जो है मेरे घर के पास और हमारी गौशालाएं बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं सर। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं। वैसे तो आपके डिपार्टमेंट के आदमी आए हैं, उन्होंने मुआयना किया यहाँ का, लेकिन हमें लगता नहीं कि हमारी ये मांग जल्दी से जल्द पूरी हो। हम कहा है, हमें हमारे बोला है, लेकिन हमें फिर भी हमारी जो ज़मीन है और हमारे कुछ वो जगह को हमारे बिल्कुल खतरनाक उसमें है और हम यहाँ से कहीं और जा नहीं सकते सर। हम यहाँ से दूर कहाँ जाएंगे? हमारी ज़मीन यहाँ पे है जहाँ पे हम खेती थोड़ा दाना हमारा जो निकलता है उसको हम करते हैं सर। तो हम यहाँ से दूर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आलम यह है कि रात के समय लोग दूर जाकर सोते हैं। ग्रामीणों के बीच हड़कंप और दहशत को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने इन दोनों गांवों की हालत का जायजा लिया है। बावजूद इसके केवल 2 परिवारों को ही रेस्क्यू किया गया है और उन्हें स्कूल में रहने के लिए जगह दी गई है, जबकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि दोनों गांव पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ रहने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने परिवार और माल मवेशियों को लेकर कहाँ जाए। जी बहुत डर लगता है, रात को कहाँ जाएं दिन तो, और गाँव में वहाँ के ठहर लेंगे, रात को कहाँ जाएंगे? किसी के घर में, प्रवीण ठाकुर के घर में शिफ्ट किया, हम वहाँ जाते हैं रात को सोने के लिए। परसों रात को जैसे 2 बार घर गई तो हम खाना भी नहीं खा पाए, ना बना पाए ना खा पाए। कहाँ जाना फिर हम? बच्चे वो कहाँ डालने? गौशाला दोनों गिर गई, माल और दूसरों के घर गौशाला में बंधा। हम ये बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी जगह गौशाला वास्ते भी दे दें, हमें जल्दी से जल्दी गौशाला हमारी शिफ्ट हो जाए। हम तो चलो किसी घर ठहर जाएंगे, माल कहाँ डालना हमने? गाँव वाले लोग हम और क्या काम कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं ना, घर का काम कर सकते हैं ना। पढ़े लिखे तो हम है नहीं कि कहीं बाहर जाकर नौकरी कर लेंगे, वो तो हम है नहीं कुछ भी। यही करेंगे ना, हम कहाँ जाएंगे? अब तक जिस जमीन पर खेती कर अपने परिवार का वो पालन करते थे, उसी जमीन को देखकर वो सिरहर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि कब और कहां की जमीन में दरारें पड़ जाएं। कुछ कहा नहीं जा सकता। 500-600 की आबादी है सर, 50 से ऊपर घर है यहाँ पे और लगभग 10 से 11 गौशाला जो है वो लोग खाली कर चुके हैं और 2 से 3 जो घर हैं वो भी खाली कर चुके हैं। वो बेचारे लोगों के घर में रातें गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं और मवेशियों को तो खुले में ही बांधा है लोगों ने, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है और ना ही इतनी गौशाला है इस गांव में। और मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि कृपया जल्द से जल्द जो भी प्रभावित हैं उनको ज़मीन मुहैया करवाई जाए और उनको यहीं कहीं ना कहीं नज़दीक ही सेटल किया जाए। वहीं एडीसी चंबा अमित मेहरा का कहना है कि इस संबंध में एसडीएम डलहौजी की ड्यूटी लगाई गई है और उन्होंने हालात पर नजर रखने और आवश्यकता के मुताबिक परिवारों को शिफ्ट करवाने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। मेरी जो उपमंडल अधिकारी नागरिक डलहौजी हैं उनसे इस विषय में विस्तार में चर्चा हुई थी और उन्होंने मौके पे जाके भी इसको देखा है। तो जो अभी तक हमारे पास सूचना है उसमें 2 परिवार ऐसे हैं जिनको कि कहा गया है कि वो अपने मकान खाली कर दें, क्योंकि ऐसे इमिनेंट डेंजर तो वहाँ नहीं है, परंतु क्योंकि देर आर सम क्रैक्स जो कि वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं और किसी भी नुकसान को मद्देनज़र रखते हो कि हम उससे बचाव कर सकें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक स्कूल था जो कि क्लोज़ हो गया था, तो वो उसको चिन्हित किया गया है अजीम साहब द्वारा, जिसमें कि उनको शिफ्ट कर देने के लिए निर्देश दिए गए थे, आग्रह किया गया था। उन्होंने कुछ सामान शिफ्ट करना भी आरंभ कर दिया है। अभी अगर कहा जाए वर्तमान में इमीडिएट थ्रेट कोई उन मकानों को नहीं है,
पर जस्ट एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन उन्हें ये कहा गया है कि वो वहाँ शिफ्ट कर लें। इसमें क्योंकि मामला लैंडस्लाइड से संबंधित है, इसमें हमने आग्रह किया है जीएसआई से भी कि वो एक बार यहाँ का निरीक्षण कर लें। अन्य कोई एजेंसी जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि एक बार उसमें विज़िट करके अगर वहाँ पे कोई ऐसी भविष्य में आशंका है कि वहाँ पे ऐसा बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है, तो उस विषय में भी हम उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे ताकि इसमें उचित कदम उठाए जा सकें। उनका कहना है कि एक स्कूल है जहां अभी तक क्लासेस नहीं लग रही हैं, वहां इन परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि फिलहाल खतरा बढ़ता नजर नहीं आ रहा, बावजूद इसके एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। ये ज़्यादा समस्या तो 20-25 दिन से है जी लेकिन जितना आप एरिया देख रहे हैं घर बनाने लायक कोई जगह नहीं। जी कोई क्षेत्र ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए, तो गवर्नमेंट से बड़े दिनों से बोल रहे हैं लोग कि भाई कहीं हमें अच्छी जगह दे दो जहाँ हम थोड़ा बहुत अपना घर बना लो। जी लेकिन वो बोले अभी आए थे, उन्होंने बोला कि इसको टाइम लगेगा। लेकिन जो घर चपेट में आ चुके हैं जी वो टाइम का इंतजार नहीं कर सकते, जो नहीं आए हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन सारे आने वाले हैं। जगह कहते कि टेढ़ी फेटी हो गई है, पूरी जगह जितनी आप देख रहे हैं ना, इसमें सारे में बैठ रही है नीचे जमीन। तब क्या करें गवर्नमेंट के बारे में? जो खेत था ना, 4 खेत हैं ऊपर बड़े बड़े, उसमें हल जोतते थे तो बराबर थे, अब उसमें इतनी हाइट हो गई है, इतनी हाइट, वो खेत डाउन हो गए। लेकिन भूस्खलन की वजह से ही हाँ जी, पर वो जा नहीं रहे हैं ना, खेत वहीं है, लेकिन टेढ़े फेटे हो गए, घर बनाने के लायक नहीं। और से ये मांग है कि गवर्नमेंट की जगह दे दें तो चलो वहाँ अपने घर बना लें, और ज़मीन तो जब तक चलेगी चलाएंगे, अब चली जाएगी नीचे तो फिर क्या करेंगे। अधिकारी का कहना है कि लोगों में डर के माहौल को देखते हुए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भी बुलाया गया है। अब उसके सर्वे के बाद ही पता लगेगा कि ये गांव सुरक्षित है या नहीं।